Hello everyone, welcome back to Ganeshshala YouTube channel. Myself Babli Rajput. So in this video हम मोल कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मोल शब्द का मतलब क्या है। सो मोल एक यूनिट होती है, जैसे केजी एक यूनिट हो गई, लेंथ एक यूनिट हो गई या केल्विन एक यूनिट हो गई, है ना। हम टेम्परेचर को नापने के लिए केल्विन या डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं, या किसी वज़नदार चीज़ को नापने के लिए हम केजी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इतना केजी आलू, इतना केजी प्याज, है ना। वैसे ही एटम्स की जब बात आती है, अमाउंट ऑफ एटम से हम बोले अमाउंट ऑफ मैटर को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं मोल का। ये एक यूनिट है, एसआई यूनिट है एटम की, कि एक एटम में या हम बोले अमाउंट ऑफ मैटर कितना प्रेजेंट है वो 1 मोल हो जाता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि 1 केजी में भाई इतने आलू चढ़ते हैं, मान लो 5-6 बड़े बड़े आलू चढ़ते हैं और प्याज है वो इतना चढ़ता है ना। दोनों का अमाउंट अलग हो जाएगा। अगर मैं तरबूज की बात करूं तो 1 केजी में कुछ आधा या 1/4 तरबूज का पार्टी चढ़ सकता है, लेकिन वही मैं आलू की बात करूं तो वहाँ तो 6 से 7 आलू अगर मीडियम साइज़ के तो वो चढ़ जाएंगे। ठीक है, सो ये डिफ़र कर रहा है। इवन यूनिट केजी है, हम नाप वज़न रहे हैं लेकिन चीज़ें अलग अलग हैं, तो डिफ़र कर रही हैं, है ना। वज़न नापने के लिए हमने केजी का यूज़ कर लिया, लेंथ को मेज़र करने के लिए हमने मीटर का यूज़ कर लिया या सेंटीमीटर का, एंड अपना टेम्परेचर नापने के लिए केल्विन या डिग्री सेल्सियस का यूज़ कर लिया। वैसे ही जब हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो वो किससे हम मेज़र करते हैं, वो हम मेज़र करते हैं मोल से। सो आई होप आपको मोल शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा। मोल क्या होता है? मोल इज इट इज द SI unit of an atom, ठीक है, which is used to measure the amount of substance, है ना। अब इसके फॉर्मूले होते हैं क्या मैडम? सो यस, इसके फॉर्मूले भी होते हैं, सब्सटेंस, और फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इवन इसकी डेफिनेशन ना पूछी जाए, फॉर्मूले पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और हम इससे क्वेश्चंस भी करेंगे। वो किसके बराबर होता है? वो होता है गिवन मास। बहुत अच्छे से समझना आपको, धीरे धीरे करके, रश नहीं करनी है चीज़ें हमें, अपॉन एटॉमिक मास, या एटॉमिक मास की जगह आपको कभी कभी मॉलिक्यूलर मास भी लिखा हुआ मिल सकता है। आप ये अंतर समझते हो ना इनमें, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में? बच्चा, एटॉमिक मास क्या होता है? किसी एटम का मास, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये हमारा एटम है, दैट इज़ 1 ग्राम इसका मास होता है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया H2 तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो जाएगा, और इसकी जगह हम क्या रखेंगे? मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो जाएगा 2 ग्राम्स। ध्यान रखना आपको, एटॉमिक मास मतलब हम एक एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम इज एन एटम, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास हो जाएगा 40 ग्राम, ठीक है। और अगर हमने हाइड्रोजन की बात की है, जिसमें क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन के एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो इसको हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बोल देते हैं, तो मॉलिक्यूल की जगह मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो जाएंगे? गिवन मास, उसका मास कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, अपॉन उसका एटॉमिक क्या, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। इनमें से आपको कोई एक ही चीज़ रखनी है, ठीक है, दोनों मत रख देना, राइट। फॉर्मूला ऐसे बनेगा, या तो ऐसे बन सकता है ये कि मैं m लिख देती हूँ मोल्स की जगह, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, सारी बातें धीरे धीरे हमें समझनी है। या तो ये बन सकता है फॉर्मूला, और गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना, इस तरीके से, राइट। मॉलिक्यूल्स मतलब जिसमें काफ़ी सारे एटम्स हों, जैसे कि CuSO4। आपका CuSO4 क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया एक, है ना। इसमें कॉपर का 1 एटम है, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4 एटम है। लेकिन मैं लिखती हूँ कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, सो आई एम टॉकिंग अबाउट एन एटम। सो आई होप आपको ये एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। सो एक फॉर्मूला तो ये है कि नंबर ऑफ मोल्स आर व्हाट? दे आर गिवन मास ऑफ एन एटम अपॉन इट्स एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो होता है हमारा नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, वो भी पूछ लिया जाता है। देखो अभी आपको सिर्फ नोट करना है कैसे अप्लाई होगा, क्या होगा,
कैसे मोल्स निकालते हैं वो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर, जिसको हम लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे भी थोड़ी नज़र घुमा के देख लो, वो ये है कि एक तो फॉर्मूला आपका ये आपको मिल गया, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास। इनमें से आपको एक चीज़ लिखनी है, ठीक है, जो भी चीज़ आपको गिवन है उसके हिसाब से। दूसरा, कभी कभी आपको ये पूछा जाएगा कि भाई हमें ये बता दो नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस टाइम ये फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स, तीनों में से कोई भी शब्द दे सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मूला यही लगना है। और आपका नीचे ये वैल्यू आ जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि अवोगाद्रो नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। सो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ रिलेटेड टू मोल कंसेप्ट। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आई एम गोइंग टू रब इट। स्टार्ट करते हैं आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही। एंड ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के 2 थ्योरी पार्ट थे, वो रह गए थे, वो मैंने कवर करा लिए हैं, हाउ टू मेक फॉर्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, है ना। सो एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ, क्वेश्चन इज व्हाट is the mass of 4 moles of aluminium atom। आई होप आपको अब तक 1 to 20 एटम्स के मास याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद है तो प्लीज़ डू इट, आपको याद करना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होंगे। हालांकि क्वेश्चन में एल्यूमिनियम का आपको एटॉमिक मास दे रखा था। एल्यूमिनियम एटॉमिक मास होता है, हाउ मच इट इज़ 26 ना, नहीं 27 होता है, या 27, ठीक है। सो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है क्या पूछा गया है। देखो इसमें इन्होंने मोल्स नहीं पूछे, मोल्स गिवन है आपको, है ना। व्हाट इज द मास, ये मास पूछ रहे हैं कितना होगा एक एल्यूमिनियम एटम का, जिसमें 4 मोल्स गिवन है और एटॉमिक मास आपको 27। ऑलवेज रिमेंबर इन केस ऑफ ये जो अपने फॉर्मूला लिखा है, ये वाली चीज़ तो आपको पता ही होगी ना पहले से, है ना। अब वो 2 चीज़ें पूछ सकते हैं, या तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पूछ सकते हैं, गिवन मास मतलब मास निकालने के लिए पूछ सकते हैं, या तो नंबर ऑफ मोल्स पूछेंगे या मास निकालने के लिए पूछ देंगे। ये वाली चीज़ क्योंकि आपको नोन है। सिमिलरली इस केस में भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पूछ सकते हैं, या फिर तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आइटम्स या और मॉलिक्यूल्स पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ आपको नोन है 6.022 इंटू 10 टू दी। तो ये थोड़ा दिमाग में क्लियर रखना है कि भाई क्या पूछ सकते हैं, क्या हमें पता है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास लिख दो, या चलो कोई बात नहीं मास ही लिख देते हैं, यही हमसे पूछ रहे हैं, मास अपॉन, सिंस एटम दे रखा तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एटॉमिक मास। मोल्स हमें दे रखे हैं 4, है ना, तो इसकी जगह हम 4 लिख देंगे। अपन मास हमें निकालना है, अपन एटॉमिक मास हमें 27 दे रखा है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 इंटू 4 इज योर मास, एंड मास आ जाएगा आपका 7 4 जा 28 2 108, है ना, 108 यूनिट आपका मास आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप 4 मोल्स आप एल्यूमिनियम लोगे तो उस टाइम इसका मास कितना रहेगा, 108 यूनिट्स, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक पार्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, जहाँ पे हमें पार्टिकल्स निकालने होंगे या मोल्स निकालने होंगे पार्टिकल को यूज़ करके। तब तक आप उसको नोट कर सकते हो। जस्ट लेट मी राइट द क्वेश्चन। ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, कुछ 1-2 अलग हो सकते हैं, बट कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स, ओके। क्वेश्चन इज हाउ मेनी moles are 9.033 into 10⁻24 atoms
ऑफ हीलियम। ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट, इन्होंने लैंग्वेज बड़ी अजीब सी लिखी है। हीलियम हैज़ लिख दो आगे। अब देखो इस केस में आपको हीलियम का मॉलिकुलर एटॉमिक मास नहीं दिया इन्होंने। हीलियम का एटॉमिक मास क्वेश्चन में नहीं गिवन, मतलब आपको पता होना चाहिए, आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, है ना, राइट। अगर सोचो किसी बच्चे को हीलियम का एटॉमिक मास ही नहीं पता तो उसका क्वेश्चन तो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकेंड वाला। सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होते हैं हमारे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन, ये वैल्यू फिक्स्ड होती है डिनोमिनेटर की, कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23 है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, ठीक है, इसको मैं लिख लेती हूँ, चलो यही लिख लेते हैं। एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें कितने गिवन हैं, वो हमें गिवन है। अच्छा इसमें हीलियम के एटॉमिक मास की ज़रूरत नहीं है खैर, बट आपको पता होना चाहिए। चलो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आइटम्स कितने गिवन हैं हमें, 9.033 इंटू 10⁻24, ठीक है। और हमें पहले से कितने नोन होते हैं, फिक्स्ड कितने हैं 23, ओके। दिस विल बी अप्रॉक्स 1.5, ये 1.5 टाइम्स कट रहा है एंड दिस विल गो अप, तो ये क्या हो जाएगा, सेम बेस है तो पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। तो 1.5 इंटू 10 बचेगा, दैट इज योर 15 मोल्स। मतलब अगर हमारे पास 9.033 इंटू 10⁻24 एटम्स हैं हीलियम के, तो उसमें कितने मोल्स होंगे, 15 मोल्स होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोल्स हैं, राइट। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा कर लेते हैं जो इन दोनों का मिक्स्ड हो, मिक्स्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। सो देखते हैं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो वेरी गुड, बट क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछे जाएंगे, है ना, इसमें कोई हाई फाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। दो फॉर्मूलेज आपको याद रखने और दोनों फॉर्मूलेज को इधर उधर करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। सो घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। लेट्स सी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है तो, जस्ट अ सेकेंड। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है किसी भी चैप्टर से, तो आप कमेंट डाउन भी कर सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है मुझे ऐसा कुछ। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अलग है, मिक्स्ड क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिला, राइट। सो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मास ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज द, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मास ऑफ ईच, ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको, इस टॉपिक को तो आप पक्का करके जाना, और मेकिंग ऑफ फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पक्का करके जाना, ठीक है, राइट। सो आपको मास निकालने हैं, ए आपका है, ये आप खुद करो बैठ के थोड़ा सा। 1 मोल ऑफ आपका वाटर है, बी आपका है 1 मोल ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिया जाएगा। इथेनॉल मतलब अल्कोहल होता है हमारा, जो शराब होती है ना वो, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। एंड सी है आपका 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, सेकेंड 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 एंड योर डी ऑप्शन इज 1 मोल ऑफ शुगर। आपको 1 मोल निकालना है शुगर का। हाँ भाई, हुआ सॉल्व, आई होप आपने सॉल्व किया होगा। सो देखते हैं फर्स्ट क्या है हमारा पार्ट, हमें गिवन है 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज वी नो दैट नंबर ऑफ, फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे आता तो मैं नहीं लिखूंगा, हाँ। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास या बोले हम मास अपॉन, यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉलिकुलर मास, ठीक है, राइट। सबसे पहले हम इसका मॉलिकुलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। सो मॉलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर इक्वल्स टू, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर के हम एटम्स देखेंगे कि इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है। तो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे सबसे पहले, H प्लस ऑक्सीजन का 1 है तो 1O, ठीक है। अब इनके एटॉमिक मास लिख दो आप, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो आपको जब तक एटॉमिक मास नहीं पता होगा आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तो एटॉमिक मास ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। ऑक्सीजन का 1 है और एक एटम का होता है 16, है ना, तो ये जाएगा 2 + 16 विच इज़ 18 ग्राम्स। हालांकि आपको वाटर का याद हो जाना चाहिए, मॉलिकुलर मास 18 होता है। सो नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है दैट इज़ 1, मास हमें निकालना है एंड योर मॉलिकुलर मास इज 18।
सो मास कितना आ जाएगा वाटर का, दैट इज 18 ग्राम। मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ वाटर में कितना मास प्रेजेंट है, कितने ग्राम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दैट इज 18 ग्राम्स। ठीक है। बी पार्ट क्या है आपका, 1 मोल ऑफ इथेनॉल। तो सबसे पहले हम मॉलिकुलर मास निकाल लेते हैं। ठीक है, एम मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ इथेनॉल का फॉर्मूला लिखती हूँ मैं डायरेक्ट, C2H5OH ना, C2H5OH। राइट, अब कैसे लिखेंगे हम, 2 कार्बन है इसमें, प्लस लिखेंगे 5 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, प्लस 1 ऑक्सीजन का एटम है, प्लस 1 हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, सो 1 कार्बन के एटम का मास कितना होता है, दैट इज देयर 12 ग्राम, प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 और हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1। आप चाहो तो इनको मिक्स करके भी लिख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ है ना, तो 6 हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है, वो मैंने अलग करके लिख दिया क्योंकि H बाद में आया था। तो जाएगा 24 + 5 + 16, चलो लेट इट बी +1। अब इनको ऐड कर दो आप, तो कितना हो जाएगा ये 24 + 5 + 9 30 46 आ जाएगा आपका। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है, ये मास निकालना है ना। सो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला ज़रूर लिखना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू व्हाट, योर मास अपॉन योर मॉलिकुलर मास, है ना, मॉलिकुलर मास। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है कितने हैं हमारे पास, मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट कर रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, मास आपको निकालना है, अपॉन मॉलिकुलर मास कितना आ गया 46। ठीक है, तो 46 ग्राम क्या हो जाएगा आपका मास हो जाएगा। राइट, बाकी जो 2 हैं आपके क्वेश्चन वो होमवर्क हैं, आप इनको सॉल्व करना, ग्लूकोज और शुगर का इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। राइट, और चलो मैं मास बता देती हूँ। कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 ग्राम, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 ग्राम।